एक वीरांगना जिसने मोहम्मद गोरी को धूल चटाई। बात उस समय की है जब गुजरात के राजा अजयपाल सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र मूलराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसकी आयु 10 वर्ष होने के कारण उसकी मां नायकी की देवी ने रेजिडेंट के रूप में काम किया। मोहम्मद गौरी पंजाब से होकर राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर आ रहा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी को जब पता चला कि गुजरात में एक विधवा रानी का शासन है तो उसने गुजरात पर आक्रमण की योजना बनाई। नायकी देवी गोवा के कदम वंश के राजा की बेटी थी। नायकी देवी अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी करने में, सैन्य रणनीति में, कूटनीति में, राज्य की अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। जब गौरी के आगमन की सूचना उन्हें मिली और मोहम्मद गौरी के लिए एक योजना बनाई। नायकी देवी ने पहले सभी राजाओं को मदद के लिए दूत के द्वारा समाचार भेजा, जबकि सभी राजाओं ने, जिसमें उनके पिता भी सम्मिलित थे, मदद करने से इनकार कर दिया। फिर उनकी सहायता के लिए चालुक्य वंश के सामंत आए, पर रानी नायकी देवी को पता था कि यह सेना मोहम्मद गौरी के विशाल सेना को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब नायकी देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने गदर घाट की संकड़ी पहाड़ियों की दरारों को चुनाव युद्ध के लिए। जब मोहम्मद गौरी माउंट आबू की ओर से आ रहा था तो रानी ने छोटे छोटे आक्रमण करवाए, जिससे वह संकड़ी दरारों की ओर आ जाए। और जब गोरी की सेना दरारों की ओर आ गई, जब चालुक्य की सेना उसके सामने आ गई, और चालुक्य की सेना को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि चालुक्य की सेना संख्या में बहुत कम थी, तो मोहम्मद गौरी सेना को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि बड़े बड़े राजा भी मुझसे युद्ध करने से डरते हैं, ये पागल मेरे सामना करने आ गए। चालुक्य सेना का नेतृत्व भीमदेव द्वितीय कर रहे थे, जो नायकी देवी के देवर थे, और भीमदेव ने मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। शंखड़े रास्तों में दोनों सेनाओं के 20-20 सैनिक ही लड़ पा रहे थे, जिसे गौरी को संख्या बल का फायदा नहीं मिल पा रहा था, और रानी ने कुछ सैनिकों को पहाड़ पर भेज दिया था, जो ऊपर से गोरी की सेना पर पत्थर से हमला कर रहे थे। ये मंजर गौरी की सेना ने कभी नहीं देखा था, तो गोरी की सेना पीछे हटने लगी। जब गोरी को पता चला तो गोरी ने पहले से ही रानी नायकी देवी के एक सामंत को सोने के सिक्कों के लालच में खरीद कर रखा था। राजपूत सामंत को सोने के सिक्के दिए तो उसने दूसरा गुप्त रास्ता गोरी को बता दिया। गोरी खुद उसे रास्ते में जाकर चालुक्य की सेना को पीछे से घेर लिया। तब रानी नायकी देवी ने गोरी की सेना को पीछे से आता देखकर खुद छोटी टुकड़ी लेकर उसके सामने गई, लेकिन चालुक्य की सेना की संख्या कम होती जा रही थी। रानी को सामंतों ने कहा कि आप कुछ कीजिए, वरना हम सब गौरी के हाथों से वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर सामंत विश्वराज्य के पुत्र ने रानी से कहा कि आपकी आज्ञा हो तो मैं पीछे वाला रास्ता बंद कर सकता हूँ। और रानी की आज्ञा पाकर विश्वराज्य के पुत्र विजय सिंह ने अपने शरीर पर बारूद बांधकर पीछे के रास्ते को ब्लास्ट कर दिया। तब तक गोरी की सेना के सामने चालुक्य मुट्ठी भर रह गए थे। तब रानी नायकी देवी के छोटे भाई कीर्तिपाल चौहान विशाल हाथियों की सेना लेकर उन दरारों में आ गए। हाथियों का हमले से गौरी की सेना हाथियों के पैरों के नीचे दबने लगी। इस भयंकर हमले से गोरी खुद को भी दूर नहीं रख सका और खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया। गोरी वहां से बचकर भागने लगा। तभी रानी नायकी देवी ने कहा कि एक भी तुर्क को जिंदा मत जाने देना, वरना यह गुजरात पर वापस हमला करने आएंगे। चालुक्यों ने यह बात सुनते ही सकड़ेत रास्ते में हाथियों की मदद से गोरी की सेना को मारना चालू कर दिया। किसी तरह गोरी 50 सैनिकों के साथ वहां से जिंदा बचकर भागने में कामयाब हो गया। जो तुर्क वहां पर जिंदा पकड़े गए थे उन्हें कोड़ों से मार मार कर वहीं दफना दिया गया। इस भयंकर हानि से गोरी ने कभी गुजरात की ओर जाने का सोचा भी नहीं था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय मां दुर्गा।